हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसे समझते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं उनका सिंपल रेशो अगर हम लें तो वो होता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। और यदि हम एक्चुअल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होते हैं उनका अगर एक्चुअल रेशो की बात करें या एक्चुअल फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो वो होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, डेफिनेशन देखें। पहले डेफिनेशन देखते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला की। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट सारे एटम्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लें तो वो क्या होगा? उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। वैसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किसे कहेंगे? जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो सारे सब्सटेंस जो मिले हुए हैं, ठीक है, उनका एज इट इज रेशो को हम कहेंगे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। डेफिनेशन देखें। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। It expresses the actual number of various elements present in one molecule of compound। दोनों को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। ये एक्चुअल कंपोजिशन है ग्लूकोज का। ठीक है, अगर इसी का हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होगा? क्या इनके बीच में ये सारे नंबर से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ इसको सिंपल कर सकते हैं? यस, अगर हम 6 हटा दें तो क्या बन जाएगा? C1H2O1। क्लियर है? या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? CH2O। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखें रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, वापस से समझे। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल होल नंबर रेशो होता है। क्लियर है? तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये पहला रिलेशन है हमारा। यहां पर क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम? n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? यहां पे n क्या हो सकता है? n इज एनी इंटीजर दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? इस एग्जांपल में देखें, हमें n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा जिससे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाए? n का वैल्यू अगर हम 6 रख दें तो सारी क्वांटिटी c 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। H2 ऑलरेडी है, 2 इंटू 6 दैट इज 12। O1 ऑलरेडी है, ये 1 इंटू 6 दैट इज O6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला रिलेशनशिप मिला हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। वैसे ही दूसरा रिलेशनशिप क्या हो सकता है? देखिए, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है। जैसे कि यहां से अगर हम निकालेंगे ग्लूकोज के केस में तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 180 आएगा। और इसी का अगर एम्पेरिकल मास निकालेंगे हम तो ये कितना आएगा? 30 आएगा। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू मतलब 180 इज इक्वल्स टू n की जगह कितना रखना पड़ेगा हमें? 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास दैट इज 30। 6 इंटू 30 अगेन 180, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है जो इन सब चीजों से हटके है। देखें, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में लाया जाता है। ठीक है, इसका जो निकालने का तरीका वो विक्टर मेयर मेथड से आया था, वो मैं अपने किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। क्लियर है? ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप क्लियर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इन दोनों रिलेशन की मदद से हम कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग कंपोजिशन
सोडियम का परसेंटेज है 29.11%, सल्फर है 40.51% और ऑक्सीजन है 30.38%। क्लियर है। तो हम सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता कर सकते, हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए एक टेबल बना लेते हैं, जिसके पहले कॉलम में हम इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो डिस्क्राइब कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। क्लियर है। नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। परसेंटेज लिख लिया हमने थर्ड कॉलम में। फोर्थ कॉलम में हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे पता करेंगे, देखें एटॉमिक रेशो पता करने के लिए हमें परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करना पड़ेगा। क्लियर है। सोडियम के केस में ये कितना होगा, परसेंटेज 29.11 अपॉन एटॉमिक मास कितना है 23। वैसे ही सल्फर के केस में क्या होगा 40.51 अपॉन 32 और ऑक्सीजन के केस में होगा 30.38 अपॉन 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर हमें वैल्यू क्या क्या मिली, सोडियम के लिए मिला 1.266, सल्फर मिला 1.266 और ऑक्सीजन मिला 1.897। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आएगा सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो ये कैसे पता करना होगा, ध्यान से देखें। तीनों वैल्यूज वापस से यहाँ पे लिख दीजिए, जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आपने पता करा है वो नेक्स्ट कॉलम में लिख लीजिए। इनके अंदर कंपेयर करें, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 1.266, तो तीनों क्वांटिटी को उससे डिवाइड कर दीजिए। जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे डिवाइड करना है आपको, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है। फिर से रेशो पता कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, अगेन ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 का अगर हम होल नंबर लेना चाहें तो 2 हम ले नहीं सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों टर्म को कोई ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये तीनों होल नंबर आ जाएं। ठीक है, तो अगर हम तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3। ठीक है, मतलब सोडियम का कितने एटम है इसके अंदर 2, सल्फर के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 3। ये क्या आया इसका, आपके क्वेश्चन का आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करना था आपको। ठीक है, दूसरी चीज क्या पता करनी है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो कौन सा, ये तो फॉर्मूला देखे हैं हमने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता करना है। एन आप अभी जानते हैं क्या, नहीं अभी नहीं जानते। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा आपके पास में, तो ये इक्वेशन अभी नहीं लग सकता। हाँ, अगर कुछ भी करके हम एन पता कर लें तो एन भी हमें नॉन हो जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता है ही, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर लेंगे। इस केस में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हमें पता है क्या, देखिए क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 316 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह रख दीजिए 316 इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसको कैलकुलेट करिए तो सोडियम का मास 46 प्लस 64 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो मतलब 48। तो ये कितना हो जाएगा आपका 158। तो एन का वैल्यू कितना आया 316 अपॉन 158 दैट इज 2। क्लियर है, एन कितना आया आपके पास 2। इस एन का वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है आपके पास Na2S2O3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिला आपको Na4S4O6। ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके कंपाउंड का।